दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है, इस कहानी को सुनकर आपको थोड़ी हंसी भी आएगा लेकिन थोड़ा गुस्सा भी आएगा, क्योंकि एक लड़की की शादी का डेट फिक्स था और मात्र 15 दिन अभी बचे थे शादी का। तो 15 दिन पहले ही वह लड़की नहीं, उस लड़की की माँ और जिससे उस लड़की की शादी होने वाली थी, यानी कि सासू माँ अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है। यह बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जानते हैं तो सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि आज तक हमने सुना था कि शादी के दिन या शादी होने से 2-4 दिन 10 दिन पहले या 1 महीना पहले लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है। ऐसी कहानियाँ आपने बहुत सुना होगा, लेकिन यह पहली कहानी आप सुन रहे हैं कि शादी होने से 15 दिन पहले लड़की का जो होने वाला पति था वह लड़की की मां को लेकर फरार हो जाता है। ये बहुत ही अजीब बात है दोस्तों। कैसे क्या कहानी होता है, कैसे घटित होता है, कैसे शादी तय होता है और कैसे सासू माँ को ही अपने दामाद को अपनी सासू माँ से प्रेम होता है, दोनों फरार होते हैं, क्या होता है सब जानेंगे इस कहानी पर विस्तार से। और बने रहिए वीडियो पर। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक थाना है मराक। वहीं का रहने वाला जितेंद्र नाम का एक शख्स होता है, जिसकी पत्नी की नाम अनीता और उसके 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 1 बेटी। बेटी उम्र में सबसे बड़ी थी। जितेंद्र बेंगलोर में पेन पॉलिश का काम करके जॉब करता था, अपना परिवार का भरण पोषण करता था। जिंदगी धीरे धीरे एक दिन करके आगे कट रही थी। अब जो लड़की उनकी है शिवांगी, उसका उम्र धीरे धीरे बढ़ता है, लगभग 20 साल की हो जाती है, यानी शादी लायक हो जाती है। तो लोग शादी करने के लिए इधर उधर लड़का खोजने लगते हैं। एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है, उसी लड़के से शिवांगी की शादी तय होता है। तो तय होने से पहले जो देखैया का कार्यक्रम है वो भी शुरू होता है। राहुल आता है शिवांगी के घर पर देखने के लिए अपने कुछ लोगों के साथ, लेकिन जब देखता है राहुल शिवांगी को तो उसे कुछ खास नहीं लगती है और मन ही मन सोच रहा था कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा, इसको रिजेक्ट करूँगा। अब ये सारी बातें अंदर ही सोच रहा था, तभी उस लड़की की सासू माँ और तभी उस लड़की की माँ जिसका नाम अनीता होता है आती है। वो काफ़ी खूबसूरत स्मार्ट थी, 38 साल उसकी उम्र थी। अब जैसे ही राहुल देखता है तो वो किसी से पूछता कि औरत कौन है, तो लोग कहते हैं लड़की की माँ है। अब दोस्तों ये सुनते ही वो लड़का अपना ख्याल बदल देता है। वो कहता है ठीक है, मैं लड़की को पसंद करता हूँ, अच्छी है, मैं इसी से शादी करूँगा। यानी कि लड़की को माँ को देखते ही वो अपना विचार बदल देता है और शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। डेट भी पड़ जाता है, 16 अप्रैल 2025 को शादी थी और यह सारा प्रोसेस 6 महीना पहले चल रहा था। अब कुछ दिनों के बाद जो राहुल है एक मोबाइल ले जाता है और लड़की के गांव से बाहर ही रहता है, अपनी सासू माँ को बुलाता है और मोबाइल देता है। बात करने के लिए शिवांगी से बातचीत चालू होता है, लेकिन दोस्तों जो लड़की है वह कम बात करती थी और जो सासू माँ है वो अपने दामाद से बहुत अधिक बात करती थी। धीरे धीरे बात करते करते इतना अधिक बात होता है कि सासू माँ और जो होने वाला दामाद राहुल है उन दोनों के बीच बहुत ही अट्रैक्शन हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। लड़की को भी शक होता है कि मेरी माँ इतना अधिक क्यों बात करती है, मैं तो बहुत कम बात करती हूँ। जब भी लड़की कहती थी माँ आप कितना बात क्यों करती हो, तो माँ कहती है बेटी तुम्हारी शादी होने वाली है, कुछ दिनों की तो बात है और लड़के के बारे में जांचना परखना उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है और तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर रही हूँ। बेटी सोचती है माँ कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रख रही है। अब दोस्तों ऐसे सिलसिला चल रहा था, लेकिन इधर तो दूसरी कहानी बन रही थी, दूसरी प्रेम स्टोरी लिखी जा रही थी राहुल और जो सासू माँ है उन दोनों के जरिए। अब 1 मार्च का समय आता है, अगले महीने यानी 16 अप्रैल को शादी था।
अब इधर अनीता कहती है अपने दामाद से कि ऐसे ही बात होता रहेगा कि हम दोनों कभी मिलेंगे भी। अब दोनों का प्यार इतना गहरा हो जाता है कि मिलने के लिए, अट्रैक्शन होने के लिए बेताब हो जाते हैं। सासू माँ कहती है राहुल से। अब राहुल प्लान बनाता है। राहुल 1 मार्च को नाटक करता है तबीयत खराब होने का, और यह मैसेज पहुंचता है यानी अपने होने वाली पत्नी यानी शिवांगी को बताता है। शिवांगी अपनी माँ से बताती है, तो माँ अब अपने होने वाले दामाद से मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है। लड़की तो जाएगी नहीं, क्योंकि उसकी शादी थी, अभी 1 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी। तो अब माँ कहती है, बेटी मैं जा रही हूँ देखने के लिए, और तुम्हारे पति का जो पति हैं होने वाले, उनका तबीयत ख़राब है। माँ चली जाती है। उधर राहुल पूरा रूम व्यवस्था किया था, और माँ 1 मार्च को जाती है और 5 दिनों तक वहीं रहती है, और दोनों रात भर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मोहब्बत करते हैं, रंगलियाँ मनाते हैं। 5 दिन के बाद वह आती है। अब दोस्तों इधर उसका पति जो बेंगलोर था, 16 अप्रैल को शादी थी, लगभग 15-20 दिन पहले वो आता है और सभी व्यवस्था करता है शादी का। जो ज्वेलरी है लगभग 4 लाख का ज्वेलरी खरीदता है, कपड़े लत्ते सब कुछ खरीदता है, पैसों का इंतजाम करता है। अब इधर एक दिन जो अनीता है वो अपने पति जितेंद्र से कहती है कि शादी का कार्ड छप चुका है, आप जाइए बांट आइए। वह कार्ड बांटने के लिए चला जाता है। इधर जो माँ है अपनी बेटी से कहती है, बेटी मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ सामान खरीदना है। निकल जाती है। इधर जब उसका पति जितेंद्र आता है अपने घर पे, तो अपनी बेटी शिवांगी से पूछता है, तुम्हारी माँ अनीता कहाँ है? बेटी कहती है, माँ तो मार्केट गई थी, अभी आई नहीं। अब दोनों इंतज़ार करते हैं, शाम हो जाता है लेकिन माँ का आता पता नहीं। रात बीत जाती, सुबह होता, तभी भी कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन इधर अंदर जो है बेटी और बाप दोनों अंदर कमरे में देखते हैं कि जो ज्वेलरी रखा गया था वह सब ज्वेलरी गायब है। जो रुपए पैसे रखे गए थे शादी में खर्च करने के लिए, वो रुपए पैसे भी गायब हैं। अब बाप और बेटी जानते हुए भी किसी से कुछ कह नहीं पाते शर्म के मारे। लेकिन दोस्तों 2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद बेटी कहती है अपने पिता से, पिताजी राहुल के पास फ़ोन लगाइए, हो सके राहुल के पास ही माँ हो। अब दोस्तों कितनी शर्म की बात है, बेटी इस तरह से कहती है, लेकिन क्या करे, बेटी तो कहना ही पड़ेगा। उसको भी शक हो गया था कि मेरे होने वाले पति के साथ मेरी माँ का अफेयर चल रहा है। अब उसके पिता जितेंद्र फ़ोन करते हैं राहुल के पास, राहुल बताओ सच सच मेरी होने वाली पत्नी यानी तुम्हारी सासू माँ कहाँ है, क्या तुम्हारे पास है? तो राहुल तो पहले गोल उल घुमाता है, उसके बाद कहता है हाँ मेरे पास तो है, वो मेरी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी नहीं, अब भूल जाओ। तुमने उसके साथ शादी किया लेकिन उसके साथ अच्छे से ज़िंदगी नहीं जिया है, उसको अच्छे से नहीं रखा है, बहुत कष्ट दिए हो तुम। वह सारी कहानी मुझे बताई है, और आज के बाद तुम्हारी पत्नी ने, ये मेरी पत्नी है, मैं उससे प्रेम करता हूँ और वो भी मुझसे प्रेम करती है। अब तुम लोग मुझे नहीं पाओगे, न ही अनीता को पाओ। अब दोस्तों ये शब्द सुनते ही जितेंद्र का पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। और क्यों खिसकेगी नहीं, कोई भी रहेगा दोस्तों खिसक जाएगी, क्योंकि ऐसी ही कहानी कुछ घट जाती है। आपने बहुत सुना होगा कहानी, किसी लड़की की शादी है तो 4 दिन पहले, 10 दिन पहले या शादी के दिन ही लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है। ऐसी कहानी आपने बहुत सुना होगा, लेकिन यह कहानी मुझे लग रहा है आप पहली बार सुन रहे हैं कि लड़की की शादी थी और 10 दिन पहले ही, 15 दिन पहले ही लड़की की माँ अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो जाती है। 6 महीने में कितना प्रेम उन दोनों के बीच होता है कि माँ भूल जाती है। समाज में क्या होगा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसके 3 बच्चे हैं, जिसकी बेटी की शादी होने वाली है जिस लड़के से, उसी लड़के के साथ प्रेम जाल में फंसकर और उसको लेकर फरार हो जाती है। जो सोने थे, गहने थे, शादी के लिए, लड़की के लिए पैसा इकट्ठा किया गया था, वह सारे पैसे जेवर भी लेकर माँ फरार हो जाती है। क्या ज़माना है दोस्तों। जब लोगों को मालूम चलता है यह बात तो सब लोग सोचने लगते हैं, कुछ लोग हंसते हैं कि क्या ज़माना है, किस पे कोई विश्वास किया जाए। किसी तरह से माध्यम से मालूम चलता है कि वह दोनों उत्तराखंड में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। उम्मीद करता हूं कि दोनों जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। लेकिन क्या राहुल और उसकी माँ जवाब क्या देगी,
समाज में कैसे रहेगी, क्या लोग सोचेंगे, बहुत ही शर्म की बात है। दोस्तों आज की कहानी यही है। इस सच्ची घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज की समाज बदलते हुए इस दुनिया में लोग किस पे विश्वास करें, किस पे क्या करें, कुछ समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। आप अपनी राय कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। समाज कैसे सुधरेगा? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।